गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव रामपुर। यहीं रहता था एक युवा अर्जुन, जो बचपन से ही राजनीति में रुचि रखता था। उसके पिता किसान थे और वह खुद भी खेतों में काम करता था, लेकिन देश और समाज की सेवा का सपना उसे सोने नहीं देता था। एक दिन गांव में बीजेपी की सभा हो रही थी। अर्जुन ने वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पार्टी के स्थानीय नेता का ध्यान खींचा। उसकी निष्ठा देखकर उसे पार्टी में एक छोटा सा काम मिल गया, पोस्टर लगाने और सभा की तैयारियों में मदद करना। अर्जुन पार्टी के हर छोटे बड़े काम में जुटा रहता। चाहे बारिश हो या धूप, वह गांव गांव जाकर बीजेपी की नीतियों का प्रचार करता। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसकी मेहनत को देखा और उसे युवा मोर्चा में जगह दी। कुछ ही सालों में अर्जुन जिला स्तर का बड़ा नेता बन गया। अब वह सिर्फ कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि चुनावी रणनीतियों में भी शामिल होने लगा। पार्टी ने अर्जुन की मेहनत और लोकप्रियता को देखते हुए उसे विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। अर्जुन ने पूरी ताकत झोंक दी और चुनाव जीत गया। उसकी सादगी और ईमानदारी ने उसे जनता का चहेता बना दिया। कुछ साल बाद जब राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा चली, तो अर्जुन का नाम भी सामने आया। उसकी कर्मठता और ईमानदारी को देखते हुए पार्टी ने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। एक पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता आज पूरे राज्य का नेतृत्व कर रहा था। मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन ने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाईं। उसकी नीतियां पूरे देश में चर्चा का विषय बन गईं। पार्टी ने उसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और वह सांसद बन गया। जल्द ही पार्टी नेतृत्व ने उसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। जो कभी गांव की गलियों में पोस्टर लगाता था, वह अब देश का प्रधानमंत्री बन चुका था। बीजेपी जैसी पार्टी में कोई भी साधारण कार्यकर्ता मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से काम करे तो वह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन सकता है। नरेंद्र मोदी से लेकर कई मुख्यमंत्री ऐसे ही कार्यकर्ता से नेता बने हैं। बस जरूरत है सेवा, समर्पण और संघर्ष की। कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता बन सकता है सीएम, पीएम। भारतीय ग्रंथों के दृष्टिकोण से भारतीय ग्रंथों में कर्मयोग, तपस्या और भाग्य के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई है। किसी भी साधारण व्यक्ति का उच्च पद तक पहुंचना श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, रामायण और चाणक्य नीति जैसे शास्त्रों के सिद्धांतों से स्पष्ट होता है। गंगा किनारे स्थित रामपुर गांव में अर्जुन नामक एक युवक रहता था। वह एक किसान का बेटा था, लेकिन राष्ट्र सेवा का सपना देखता था। उसकी स्थिति सामान्य थी, लेकिन उसने भगवद गीता के कर्मयोग सिद्धांत को अपनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने निस्वार्थ भाव से बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया। पोस्टर लगाना, रैलियों में भाग लेना, लोगों को पार्टी की विचारधारा समझाना, यह सब उसने सेवा भाव से किया। कुछ समय बाद पार्टी में उसकी पहचान बनने लगी। उसे छोटे मोटे दायित्व मिलने लगे, लेकिन कुछ लोग उसकी मेहनत से जलते भी थे। यह वही स्थिति थी जो रामायण में भगवान श्रीराम के साथ हुई थी। जब भगवान राम को वनवास मिला, तब उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि धैर्य और दृढ़ता से परिस्थितियों का सामना किया। अर्जुन ने भी इसी धैर्य को अपनाया और पार्टी में बिना किसी लोभ के काम करता रहा। उसकी सेवा भावना देखकर पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभावित हुए और उसे जिला युवा मोर्चा का नेतृत्व सौंपा गया। अर्जुन को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। चुनावी राजनीति में आना किसी युद्ध से कम नहीं था। उसने महाभारत से प्रेरणा लेकर रणनीति बनाई। शत्रु का सामना बुद्धि और पराक्रम दोनों से करना चाहिए। अर्जुन ने चाणक्य नीति को भी अपनाया। स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटे से छोटा धर्म का कार्य भी बड़े भय से बचा सकता है। उसने अपने क्षेत्र में ईमानदारी, सेवा और जनता की भलाई के कार्य किए, जिससे वह विधायक बन गया। कुछ वर्षों बाद जब राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा चली, तो पार्टी ने उसकी निष्ठा को देखकर उसे मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद अर्जुन ने अपनी नीतियों को और प्रभावी बनाया। वह जनता के लिए योजनाएं लाने में सफल रहा। उसके नेतृत्व गुणों ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, न राजा धर्मं करोतेव धर्मो राजा सुखं ददात। राजा ही धर्म का पालन नहीं करता, बल्कि धर्म ही राजा को सफलता देता है। अर्जुन का नेतृत्व धर्मपरायण था, इसलिए पार्टी ने उसे लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। उसने चुनाव जीता और कुछ ही समय में उसे देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। शिक्षा। भारतीय ग्रंथों के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता से पीएम बनने का मार्ग। कर्मयोग, गीता, बिना फल की चिंता किए मेहनत करो। संघर्ष और धैर्य, रामायण। परिस्थितियां कठिन होंगी, लेकिन धैर्य रखना ही सफलता की कुंजी है। नीति और शक्ति। महाभारत, चाणक्य नीति, बुद्धि और पराक्रम दोनों जरूरी हैं। राजधर्म, महाभारत और रामराज्य सिद्धांत। सच्चे नेतृत्व में ही प्रजा की भलाई और उन्नति संभव है। सेवा, समर्पण और संघर्ष, यही सफलता का मार्ग है। बीजेपी में कार्यकर्ता का प्रवेश एक बीज बोने के समान है। एक साधारण व्यक्ति जब पार्टी में प्रवेश करता है, तो वह बीज रूप में होता है, छोटा, साधारण और कमजोर।
लेकिन यदि वह लगातार सूर्य, ज्ञान, जल, संघर्ष और मिट्टी, संस्कार प्राप्त करता रहे तो वह धीरे धीरे वटवृक्ष, शक्तिशाली नेता बन जाता है। गीता कहती है, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। निःसंदेह मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता एक बीज है। यदि वह कर्म, संघर्ष और ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ता है तो वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। यह जीवन के विकास चक्र को भी दर्शाता है, छोटे से बड़ा बनने की प्रक्रिया। कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह तपस्या, त्याग और संघर्ष नहीं करता। यह वही प्रक्रिया है जो वेदों में यज्ञ के रूप में बताई गई है। तपसा जायते देवः, तपस्या से ही देवत्व प्रकट होता है। बीजेपी में एक कार्यकर्ता को तपस्वी की तरह कार्य करना पड़ता है। उसका संघर्ष यज्ञ की अग्नि है जिसमें उसकी इच्छाएं जलती हैं और वह निखरकर एक सशक्त नेता बनता है। मोदी, योगी, शिवराज जैसे नेता इस यज्ञीय प्रक्रिया से ही तपकर निकले हैं। बीजेपी जैसी पार्टी एक संगठन है जो समुद्र मंथन की तरह कार्य करती है। इसमें कार्यकर्ताओं को मंथन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जहां संघर्ष, आलोचना और परीक्षा होती है। क्षीरोद्धि मथनम देवासुर संग्राम। समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों प्रकट होते हैं। जो योग्य होते हैं वे अमृत प्राप्त करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता को संगठन में समुद्र मंथन से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग विष, नकारात्मकता में डूब जाते हैं, लेकिन जो अमृत, सफलता तक पहुंचते हैं वे उच्च पद पाते हैं। इस प्रक्रिया में त्याग, धैर्य और आत्मसंयम जरूरी है। बीजेपी में आगे बढ़ने के लिए अर्जुन जैसी नीति और परशुराम जैसी शक्ति दोनों आवश्यक हैं। नैव किंचित करुमि, सही नीति के बिना शक्ति व्यर्थ है और शक्ति के बिना नीति निर्बल है। एक बीजेपी कार्यकर्ता जब तक नीति, रणनीति, बुद्धि और शक्ति, मेहनत, संकल्प का संतुलन नहीं बनाता तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। मोदी जैसे नेता अर्जुन की दूरदृष्टि और परशुराम के पराक्रम का संगम है। हनुमान जी ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, बल्कि राम के लिए कार्य किया। बीजेपी का हर कार्यकर्ता हनुमान के सेवाभाव से ही आगे बढ़ता है। दासोहं कौशलेंद्रस्य, मैं केवल राम का सेवक हूं। बीजेपी कार्यकर्ता को स्वार्थरहित सेवा करनी होती है। जो सच्चे भाव से जनता की सेवा करता है वही नेतृत्व तक पहुंचता है। मोदी का सेवा ही संकल्प इसी हनुमान सिद्धांत पर आधारित है। बीजेपी कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनने की यात्रा वास्तव में कर्मयोग, सेवा, तपस्या और नेतृत्व की प्रतीकात्मक यात्रा है। जो इसे समझता है वही इस पथ पर आगे बढ़ सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता से पीएम बनने की प्रक्रिया आधुनिक प्रबंधन, नेतृत्व कला और रणनीतिक सोच का उत्तम उदाहरण है। यही कारण है कि बीजेपी में कोई भी साधारण कार्यकर्ता मेहनत और सही दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है। ग्रोथ माइंडसेट का अर्थ है कि व्यक्ति सीखने और कड़ी मेहनत से अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकता है। बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता भी यदि लगातार नई चीजें सीखता रहे और परिश्रम करता रहे तो वह बड़ा नेता बन सकता है। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने कहा, आपकी योग्यता स्थायी नहीं है। सही दृष्टिकोण और परिश्रम से आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बीजेपी में लागू। एक कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को सीखकर ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है। नए कौशल, जनसंपर्क, भाषण कला, चुनावी रणनीति सीखकर विकसित होता है। नरेंद्र मोदी खुद एक चायवाले से प्रधानमंत्री बने क्योंकि उन्होंने हमेशा सीखने और सुधारने की मानसिकता रखी। मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी पुस्तक आउटलियर्स में कहा कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए कम से कम 10,000 घंटे का अभ्यास जरूरी है। बीजेपी में लागू। एक कार्यकर्ता रैलियों में भाग लेता है, लोगों से संवाद करता है, संगठन का कार्य करता है। 10 से 15 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद ही वह किसी महत्वपूर्ण पद तक पहुंचता है। मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सभी ने दशकों तक पार्टी के लिए काम किया और तब जाकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचे। मार्क ग्रानोवेटर ने कहा कि व्यक्ति का नेटवर्क, संपर्क ही उसकी सफलता तय करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज, आपके हल्के संपर्क भी बड़े अवसर ला सकते हैं। बीजेपी में लागू। कार्यकर्ता को जितने अधिक लोगों से संबंध होंगे उतना ही वह आगे बढ़ेगा। राजनीति नेटवर्किंग पर आधारित है। नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता से जुड़ाव सफलता की कुंजी है। मोदी ने 80 से 90 के दशक में आरएसएस और बीजेपी में गहरी नेटवर्किंग बनाई जिससे वे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, परिवर्तनकारी नेतृत्व का अर्थ है नेता केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने अनुयायियों को भी प्रेरित करता है। अ ग्रेट लीडर इंस्पायर्स अदर्स टू बिकम लीडर्स। एक महान नेता दूसरों को भी नेता बनाता है। बीजेपी में लागू। एक साधारण कार्यकर्ता को जनता को प्रेरित करने की क्षमता विकसित करनी होती है।
मोदी, योगी, अमित शाह जैसे नेता कार्यकर्ताओं को भी नेता बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यह मॉडल बीजेपी के सांगठनिक ढांचे का आधार है, जहां कार्यकर्ता से नेता तक की यात्रा संभव है। पीटर ड्रकर ने कहा कि सफल संगठन वे होते हैं जो दीर्घकालिक सोच रखते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बनाना। बीजेपी में लागू। बीजेपी एक दीर्घकालिक रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है। किसी भी कार्यकर्ता को 10 से 15 साल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वह भविष्य में नेतृत्व के लिए तैयार हो सके। मोदी, शाह और कई अन्य नेता आरएसएस और बीजेपी के दशकों पुराने प्रशिक्षण मॉडल का परिणाम है। राजनीति में जनता की भावनाओं को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। नोबेल विजेता डेनियल kahneman ने अपनी पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया कि जनता भावनाओं इमोशंस से फैसले लेती है, न कि तर्क लॉजिक से। बीजेपी में लागू। बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के मनोविज्ञान को समझते हैं और उनके मुद्दों को हल करने पर ध्यान देते हैं। मोदी ने जनता से सीधे संवाद, मन की बात, रैलियां, सोशल मीडिया किया, जिससे जनता से भावनात्मक जुड़ाव बना। आरएसएस से निकले कार्यकर्ता जनता के साथ घुल-मिलकर उनकी नब्ज पहचानते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार जो नेता रणनीति नहीं समझते, वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। बीजेपी में लागू। पार्टी में हर कार्यकर्ता को रणनीति और चुनावी गणित सिखाई जाती है। मोदी और शाह की जोड़ी ने स्मार्ट कैंपेनिंग, डेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया और माइक्रो मैनेजमेंट से राजनीति को बदल दिया। बीजेपी संगठनात्मक रणनीति के कारण ही सबसे बड़ी पार्टी बनी। जनता की नब्ज पहचानना, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का उपयोग, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, चुनावी गणित और प्रबंधन का ज्ञान। बीजेपी कार्यकर्ता से पीएम बनने की प्रक्रिया एक नई राजनीतिक विचारधारा को जन्म दे सकती है, जहां नेतृत्व योग्यता, सेवा और रणनीति का संगम हो। एक कर्मयोगी लीडरशिप मॉडल तैयार किया जाए, जिसमें नेताओं को गीता के सिद्धांतों के आधार पर प्रशिक्षित किया जाए। इसमें मुख्य रूप से 3 स्तंभ होंगे। निष्काम कर्म, सेल्फलेस सर्विस, सत्ता की लालसा के बिना जनता के लिए कार्य करना। धैर्य और समर्पण, पेशेंस, डेडिकेशन, चुनावी हार जीत से प्रभावित न होकर लंबी अवधि तक सेवा करना। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, गीता के अनुसार धर्मसंगत निर्णय लेना। कैसे लागू करें? बीजेपी और अन्य संगठनों में कर्मयोगी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाए। राजनीतिक पाठ्यक्रम में भगवद गीता और महाभारत से रणनीतिक प्रबंधन पढ़ाया जाए। यह मॉडल नेताओं को तात्कालिक लाभ से ऊपर उठकर जनता की दीर्घकालिक सेवा के लिए प्रेरित करेगा। हर संगठन में समुद्र मंथन की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे असली नेता, अमृत और स्वार्थी तत्व, विष की पहचान हो सके। कैसे लागू करें? बीजेपी में नेतृत्व मंथन कार्यक्रम चलाया जाए, जहां निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पहचान हो। भ्रष्ट या अवसरवादी लोगों को अलग किया जाए। कार्यकर्ताओं की योग्यता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए, न कि केवल वरिष्ठ नेताओं की सिफारिशों के आधार पर। जनता के फीडबैक के आधार पर नेताओं को संगठन में ऊपर बढ़ाया जाए। लाभ। इससे सिर्फ मेहनती और योग्य कार्यकर्ता ही आगे आएंगे। राजनीतिक दल में संघर्षशील और नैतिक नेतृत्व उभरेगा। बीजेपी या अन्य संगठनों में एक हनुमान मॉडल ऑफ लीडरशिप तैयार किया जाए, जिसमें नेता पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से काम करें। मुख्य सिद्धांत। सेवा भाव, सेल्फलेस सर्विस, नेता राजा नहीं बल्कि सेवक हो। संकल्प और धैर्य, कमिटमेंट, पेशेंस, दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान दे। सामूहिक प्रयास, कलेक्टिव स्ट्रेंथ, व्यक्तिगत शक्ति से अधिक टीम वर्क को प्राथमिकता दे। कैसे लागू करें? हनुमान लीडरशिप ट्रेनिंग शुरू की जाए, जहां नेताओं को सेवा भावना और विनम्रता सिखाई जाए। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत ब्रांडिंग की बजाय सामूहिक उपलब्धियों पर ध्यान देने की नीति बनाई जाए। लाभ। सत्ता के लालची नेताओं की बजाय सेवाभावी नेता तैयार होंगे। जनता को अपने प्रतिनिधि पर अधिक विश्वास होगा। बीजेपी जैसे संगठनों को एक चाणक्य रणनीति स्कूल खोलना चाहिए, जहां रणनीतिक प्रबंधन, चुनावी गणित और कूटनीति सिखाई जाए। मुख्य सिद्धांत। सतत शिक्षा, कंटिन्यूअस लर्निंग, नेता को हमेशा नई रणनीतियां सीखनी चाहिए। रणनीति और नीति का संतुलन, बैलेंस ऑफ स्ट्रैटेजी पॉलिसी, सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि देशहित में सही निर्णय लेना। समय के साथ परिवर्तन, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के अनुसार नीति बनाना। कैसे लागू करें? बीजेपी अपने नेताओं के लिए चाणक्य कोर्स शुरू करे, जहां उन्हें कूटनीति, चुनावी रणनीति और जनसंपर्क सिखाया जाए। इस कोर्स में भारत के ऐतिहासिक रणनीतिकारों चाणक्य, कृष्ण, शिवाजी की शिक्षाएं पढ़ाई जाए। लाभ। नेता बिना प्रचार प्रसार के प्रभावी रणनीति बना सकेंगे।
सत्ता में बने रहने की बजाय दीर्घकालिक राष्ट्रहित की योजनाएं बना सकेंगे। बीजेपी को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां जनता स्वयं अपने नेता का मूल्यांकन करे। मुख्य सिद्धांत: जनता ही असली निर्णायक, पब्लिक एज इवैल्यूएटर। हर नेता का काम जनता के सामने पारदर्शी हो। प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व, कॉम्पिटिटिव लीडरशिप सिर्फ वरिष्ठ नेताओं की पसंद से कोई ऊपर न आए, बल्कि योग्यता आधारित प्रणाली हो। डायरेक्ट फीडबैक सिस्टम नेता का मूल्यांकन जनता के आधार पर हो। कैसे लागू करें? बीजेपी जनता मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू करे, जहां हर 6 महीने में जनता अपने विधायक या सांसद के काम की समीक्षा करे। बढ़िया प्रदर्शन करने वालों को ही संगठन में ऊंचा पद दिया जाए। लाभ: भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता पर रोक लगेगी। असली जनता के नेता उभरकर सामने आएंगे। राजनीति में डिजिटल कार्यकर्ता से डिजिटल नेता तक का एक नया मॉडल तैयार किया जाए। मुख्य सिद्धांत: सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, बल्कि जनता की समस्याएं हल करने के लिए। डेटा एनालिटिक्स और एआई आधारित नेतृत्व, जनता के मूड और जरूरतों को समझने के लिए। वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कार्यकर्ताओं के लिए ऑनलाइन लीडरशिप ट्रेनिंग। कैसे लागू करें? बीजेपी डिजिटल लीडरशिप अकादमी शुरू करे, जहां एआई, डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति सिखाई जाए। डिजिटल कार्यकर्ता से डिजिटल नेता तक अभियान चलाया जाए, जिसमें प्रतिभाशाली डिजिटल कार्यकर्ताओं को नेतृत्व के लिए तैयार किया जाए। लाभ: तकनीकी रूप से सक्षम युवा नेता तैयार होंगे। चुनावी अभियान और नीति निर्माण अधिक प्रभावी होगा।